हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फोकस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक न्यू टॉपिक, रे ऑप्टिक्स, क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइक्रोस्कोप। क्या नाम है बेटा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ये टॉपिक हम आराम से देखेंगे। क्या होता है माइक्रोस्कोप, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ होगा, कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप आप सभी बच्चों ने सुना होगा कि माइक्रोस्कोप का यूज़ शायद वस्तुओं को बड़ा करके देखने में काम आता है, हाँ या ना? किसी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का मतलब बेटा वस्तु को बोला जाता है बिंब। क्या बोला जाता है? कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसकी इमेज को हमें बड़ा देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और कैसे सर इसका यूज किया जाएगा, इसके ऊपर बात है आज की क्लास में हम आराम से करेंगे। होता क्या है माइक्रोस्कोप, देखना है हमें। माइक्रोस्कोप देखना है। क्या देखना है? माइक्रोस्कोप। क्या हम सूक्ष्मदर्शी बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ? दर्शी। देखो, सूक्ष्मदर्शी का सीधा सीधा मीन ये होता है कि ये वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने का काम करेगा। मतलब वस्तु को, मतलब सीधी सीधी बात ये कि वस्तु के प्रतिबिंब का बड़ा दिखाने का कार्य करता है। मतलब वस्तु के प्रतिबिंब को क्या कर देगा? बहुत बड़ा, मतलब कोई इतनी सी वस्तु होगी उसको बड़ा बनाने का काम कर देगा। वो अपना होता है क्या? अब सूक्ष्मदर्शी के ऊपर बात करेंगे तो सर इसी सूक्ष्मदर्शी पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो हमें पहले करनी पड़ेगी। देखिए क्या, इसी सूक्ष्मदर्शी पे हम दो तीन छोटी छोटी बातें हैं वो करेंगे बेटा। बताते हैं क्या करें। देखिए बेटा, सूक्ष्मदर्शी क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है सभी? हेलो, ठीक। अब देखो, सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, हम किसी वस्तु को कब देखते हैं? हम किसी वस्तु को कब देखते हैं? सीरियस होकर आराम से इस बात को देखेंगे, हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं। सही। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, आपके सामने आप किसी वस्तु को सबसे बेस्ट और सुस्पष्ट, मतलब क्लियर रूप से कब देख पाते हो? आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि अगर आपसे वस्तु, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो आप किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देख सकते हो, हाँ या ना? आप 25 सेंटीमीटर पे वस्तु को आराम से देख पाते हो। क्लियर है क्या बेटा? इतना समझ में आ गया? अगर 25 सेंटीमीटर से वस्तु पास में आ जाती है तो वो चीज आपके लिए धुंधली हो जाती है। क्या हो जाती है? धुंधली हो जाती है, आप उसको क्लियर तरीके से नहीं देख सकते। तो क्लियरिटी के लिए 25 सेंटीमीटर चाहिएगा। और अगर आपसे वस्तु बहुत दूर पे है, मतलब वस्तु आपसे मान लिया अनंत पे है, जैसे मान लिया ये मार्कर जो भी है स्टाइलर मेरे पास है 25 सेंटीमीटर पे रखा हो तो मैं उसको आराम से देख सकता हूँ। और अगर ये मेरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे रखा गया हो, इनफिनिटी पॉइंट पे रखा गया हो, तो हमें पता है कि वहाँ पर हम वस्तु को क्लियर तरीके से नहीं देख सकते। मतलब अगर इन चीज़ों पे आपको अच्छे से कोई बात बताओ ना, अगर आपकी मान लिया, तो सुनना, क्या आपकी आइस है, क्या आपकी, जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हो, ये क्या आपकी आंख? इस आंख के सामने अगर आपके पास में कोई वस्तु बैठ पड़ी है, मैंने मान लिया कि कोई वस्तु है ए और बी। क्या है ए और बी? आराम से समझाऊंगा बेटा ढंग से। क्या आपके सामने वस्तु पड़ी है, इसकी हाइट कितनी होगी? एच होगी। इसके द्वारा आंख पे जो बना हुआ एंगल होता है वो हमने इससे मिला दिया और यहाँ से, और वस्तु को हम ऐसे देख रहे हैं। जैसे मान लिया इस वस्तु को मैं दिख रहा होगा बेटा, इस वस्तु को मैं देख रहा हूँ तो मेरे से यहाँ और इसके द्वारा आंख पर यहाँ पर जो बना हुआ एंगल होगा, ये वाला एंगल, वो हमारा कितना है? थीटा है। ये वाला जो एंगल होगा वो कितना है? थीटा। कितना है बेटा? थीटा। कितना है? थीटा। अब मैं आपसे बोलूं, थीटा डिपेंड करेगा किस पे? ऊंचाई पर। किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करता है? ऊंचाई पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे आप थीटा एंगल को बढ़ाते जाओगे तो आपकी वस्तु क्या होती जाएगी?
और अच्छी आपको दिखाई दे रहेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे तो थीटा एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो इसका मतलब आपको वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देगी। कहाँ तक? 25। जो 25 सेंटीमीटर होगा वो क्या है सर? 25 सेंटीमीटर बेटा ये वाली बात कर रहा है। कौन सा 25 सेंटीमीटर? ये कर रहा है कि यहाँ से ये डिस्टेंस है वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। इसे हम 25 सेंटीमीटर को बोला जाता है कैपिटल का डी। क्या बोला जाता है? कैपिटल डी बोला जाता है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बेटा? मेरी बात सभी को क्लियर है क्या? दूसरी बात, दो तीन बातें हैं सर, आप क्या करा रहे हो, दो तीन छोटी बातें हैं तो हमें इस टॉपिक में पहले करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? आगे सुनिए। एक होता है बेटा दर्शन कोण। कौन सा कोण होता है? दर्शन कोण। क्या होता है दर्शन? तो सुनिए, दर्शन कोण का मतलब क्या होता है? देखो, आंख के द्वारा, हमारी आई के द्वारा वस्तु के साथ में जो बनाया हुआ कोण होता है उसको बोलते हैं वस्तु का दर्शन। वस्तु का दर्शन कोण, यानी कि हम उसको बोलते हैं, वस्तु को बोला जाता है बिंब, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है बेटा? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या बोला जाता है इसे? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये आपका वस्तु का दर्शन कोण। इसे हम थीटा, या इसे हम लिखा जाता है एल्फा से लिखा जाता है बेटा, अल्फा से। किससे लिखा जाता है? अल्फा से। किससे लिखा जाता है? अल्फा से। किससे लिखा जाता है? अल्फा से। ओके, अब मेरी बात ढंग से, आंख के द्वारा, आंख के द्वारा कोई वस्तु देखते हैं, कल होता है वस्तु के द्वारा, आंख के द्वारा वस्तु पर जो बनाया हुआ कौन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा होता है दर्शन कोण। ठीक है। अगर यहाँ से, अगर आपके पास में कोई इमेज है वो इधर बन रही हो तो इमेज के साथ में जो बनाया हुआ कोण होगा वो होगा बेटा, क्या होगा? बीटा। वो हम आगे बात समझ, इतनी बातें थी जो हमें करनी थी बेटा वो हमने ली। समझ में आ गई मेरी बात क्या? अब आगे ढंग से सुनेंगे, अब आगे सारे बच्चे सुनेंगे, सभी बच्चे ढंग से सुनेंगे। देखिए बेटा, अगर आपके पास में जो माइक्रोस्कोप है, क्या है? माइक्रोस्कोप है, वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। और एक होता है आपके पास में कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक होता है आपके पास में सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है आप सभी बच्चों के पास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको याद कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या बोला जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। और इसे बोला जाता है संयुक्त युक्त सूक्ष्म। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता सरल सूक्ष्मदर्शी। हमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है। बात एक तो सर ये आएगी, माइक्रोस्कोप में हमेशा कौन सा लेंस लगा होता है? कॉन्वेक्स लगा, कॉन्वेक्स लेंस इसमें लगा होता है। कॉन्वेक्स लेंस को में बोला जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। ये रहेगा सभी बच्चों। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। किसमें? मतलब माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस लगा होता है, जो किरणों को अपनी तरफ कन्वर्स करने, क्या करने का काम करेगा? कन्वर्स करने। समझ में आ गई बेटा क्या? ये कौन सा लेंस हो गया आपके पास? कौन सा लेंस हो गया? एक्स। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? क्लियर? ओके, हाँ भाई, ये था अपना माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन जो मैं आपको देना चाहता था। माइक्रोस्कोप करता क्या है? करता क्या? वस्तु को, कोई ऐसा उपकरण, कोई ऐसी डिवाइस जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाई दे, या आंख के ऊपर जो एंगल बनता है वो बहुत अधिक बनाए, उसे बोला जाता है क्या? सूक्ष्मदर्शी। उसे क्या कहा जाता है बेटा? सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। दर्शी दो प्रकार के होते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्म। हमें सबसे पहले बात करनी है किसके बारे में? सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर बात करनी है। तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप को
लिखेंगे, समझ में तो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है। ये है आपका हेडिंग, सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो दिख रहा होगा बेटा, सिंपल है क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप, क्लियर? हमें सिंपल माइक्रोस्कोप को देखना है क्या होता है, कैसे का यूज आएगा। देखिए, देखो पर सबका जाने, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है, आप कौन सा ऐसा लेंस लीजिए, फोकल दूरी क्या होती है, मतलब फोकल लेंथ या फोकस दूरी क्या होती है, मतलब फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ होगी वो क्या होती है, मतलब लो फोकल लेंथ होनी चाहिए, मतलब सर इसकी फोकस दूरी, सर फोकस जो दूरी है वो क्या करनी होनी चाहिए, कम होनी। सर कम होने का मतलब, ये चीज हम नहीं समझे सर, कम होने का मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब कई बच्चे से नहीं मुझे पता है, मतलब सर कम का मतलब, हाँ मुझे चीज, अगर आप किसी वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उससे अपने लेंस से या आंख से दूर रखोगे तो वो आपके लिए बहुत दूर, आपके लिए बहुत दूर है। अगर आप उसको पास रखना चाहते हो तो वो कितना पास रख सकता है, बहुत पास है, उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब आपको उस लेंस के पास में किसी वस्तु को रखना पड़ेगा। तो जो मैंने डायग्राम में दिखाया है के अंदर जो आपके पास में वस्तु होगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो कहाँ रखा गया है, एफ व ओ के बीच, और यहाँ एफ है तो मतलब F1, मतलब पहला, आपको पता है लेंस पास में दो फोकल पॉइंट होते हैं, वन और एफ, और दो इसके पास में एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू एफ वन टू एफ, मेरी को समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर? तो अगर आप इसको ये रखो, और ये होता है बेटा प्रकाशिक केंद्र, क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, समझ गए? ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम ओ पॉइंट से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, ओ पॉइंट से डिनोट करते हैं। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा, क्लियर है क्या? हाँ भाई, क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात सारे बच्चे, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको चीज बताऊं तो ढंग से समझ, ये आपके पास में एक लेंस है, ये आपके पास में क्या है, एक लेंस है, और ये क्या है आपके पास में, एक लेंस है बेटा, क्या है, लेंस है। इसके सामने, इसके पास में, मतलब F1 में O के बीच में आपके पास में वस्तु रखी गई है, वस्तु को मैं A और B बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, A और, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, A और B बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, A और B बोल रहा हूँ। अब सभी बच्चों को पता है इससे क्या जाएगी बेटा, लाइट जाएगी, इससे क्या जाएगी, लाइट जाएगी। पहली लाइट जब यहाँ जाएगी, उसके बाद में टकराने के बाद ये लाइट यहाँ से क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। आप सभी बच्चों को ये चीज़ पता है। दूसरी लाइट, अगर आप सेकंड लाइट को गुजारोगे तो सेकंड लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ से जाएगी, तो आप सभी बच्चों को पता होगा, हाँ या ना, फिर बेटा ठीक है, जाएगी। तो सर इसको जब आप पीछे बढ़ाएं, इसको जब क्या बढ़ाया जाता है, पीछे बढ़ाया जाता है, क्या बढ़ाया जाता है, पीछे बढ़ाया जाएगा, क्या बढ़ाया जाएगा, तो जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो वो कुछ यहाँ मिलती हुई आपको क्या होती है, प्रतीत होती है। तो सर इसको यहाँ पर प्रकार से रहेगा, क्या आप सभी बच्चों ने बनाया ही होगा बेटा, सभी बच्चों ने ये चीज बनाई होगी, ये रहेगा। अगर आप लेंस के सामने किसी अगर कोई लेंस से समांतर आने वाली प्रकाश किरण, अगर लेंस के
हाँ, लेंस के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद वह किससे जाती है बेटा, फोकस से जाती है। और अगर कोई लाइट यहाँ से गुजरती है सेंटर पॉइंट से तो वो सीधी निकल जाती है। तो इसको आप जब पीछे बढ़ाओगे तो कहीं आपका प्रतिबिंब हुआ आपको क्या होता है, प्रतीत होता है। सूर्य, क्लियर है क्या? ये कुछ प्रोसेस था, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, लास्ट वाले टॉपिक में हमने देखा भी था कैसे हम सेंटर से कोई लाइट गुजरती है तो सेंटर पॉइंट से जाएगा, फोकस से जाएगा, समांतर आने वाली प्रकाश किरण जाती है पॉइंट से आएगा, कहाँ हमने देखा। वही आपको मैं समझाने की कोशिश। क्लियर है क्या बेटा? अब मेरी बात सारे बच्चे ढंग से समझना, ढंग से आप मेरी बात समझोगे कि सर अगर आपने अपनी आंख को, अगर आपने आई को यहाँ रख रखा, यहाँ रख रखा, अगर आपने आई को यहाँ रख रखा है, अगर आप यहाँ से किसी चीज को, मतलब आप इस तरह से किसी चीज को ऐसे देख रहे हो, ऐसे आप देखो तो आपको जो इमेज है वो क्या दिखेगी, बहुत बड़ी दिखेगी। क्या दिखेगी, बहुत बड़ी दिखेगी। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, इसके इधर दिख रहा है। तो आप सारे बच्चे मेरे को बताइए, जो प्रतिबिंब आपको मिलेगा, जो आपको प्रतिबिंब मिलेगा सर, जो आपको इमेज मिल रही है, क्या मिल रही है बेटा, इमेज, वो आपको एक तो सीधी मिलेगी और एक बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत बड़ी मिलेगी। और क्या मिलेगी बेटा, क्या मिलेगी, सीधी मिल रही है, बहुत बड़ी मिल रही है, और एक मिल रही है वास्तविक, मतलब सॉरी, वास्तविक, रियल। क्या मिल रही है, क्लियर है क्या मेरी, क्लियर है क्या? ये कुछ कंडीशन इधर है, क्या मिलेगी बेटा, आभासी में। जैसे देखा जाए आभासी में, लेकिन एक्चुअली क्या बोला जाए, रियल बोला, क्लियर है क्या? ओके। अब देखिए बेटा आगे एक चीज, अब आगे एक चीज देखिए, पॉइंट, मेन टॉपिक पे आते हैं अपने। अब बताइए, सिंपल शब्दों में एक चीज बताइए, अगर मैं इसको यहाँ से, ये ए बी था तो इसको मैं ए डैश और बी डैश लिख दूँ, मैं ए डैश और इसे मैं बी डैश लिखूंगा। और देखिए मैथमेटिकली सभी बच्चों को आती होगी बेटा, मैथ सबको आती है। हाँ देखिए, इसकी हाइट आप एच ओ और इसकी हाइट आप एच आई बोलते थे, याद कीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट हाइट की बात करोगे, ऑब्जेक्ट के हाइट की बात करोगे, ऑब्जेक्ट का हाइट आप हमेशा किससे लिखते थे, एच ओ से। और इमेज का अगर आप हाइट लिखना चाहते हो, इमेज हाइट को आप हमेशा एच आई लिखते थे, या ना बेटा? समझ में आ रही है क्या? वैसे ही आपने यहाँ पर, क्लियर बेटा, क्लियर? अब मेरी बात ढंग से सुन। अब आप एक बात बताइए, मैंने बोला कि अगर आप, आपकी आंख यहाँ हो तो आपका इस ऑब्जेक्ट से आंख के द्वारा, मतलब ऑब्जेक्ट द्वारा आंख पे बनाया हुआ कोण कहलाता है एल्फा। क्या कहलाता था, एल्फा। क्लियर है क्या? और ऑब्जेक्ट के साथ में, मतलब इमेज के साथ में बनाया हुआ आंख के ऊपर जो कोण होगा उसे आप बीटा कहते थे। क्या कहते थे, बीटा। क्या कहते थे, बीटा। क्या कहते थे, क्लियर है क्या? अब इसी चीज को मैं यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ से समझाना चाहता हूँ। सारे बच्चे एक बार देखिए, तो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, तो सारे बच्चे देखिए, अगर आप यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालना चाहें तो सर आप यहाँ पर आवर्धन निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो, आवर्धन। क्या निकालना चाहते हो बेटा, आवर्धन। तो आवर्धन, सारे बच्चे मेरे को सिंपल सी चीज बताइए, आवर्धन क्या निकलेगा, क्या निकलता है? ये देखिए, यहाँ का आवर्धन कुछ अलग होगा। देखिए, प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना डिवाइडेड बाय बिंब द्वारा नेत्र पर बना
प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना कोण और बिंब द्वारा नेत्र पे जो बना हुआ कोण है उसको प्रभात करेंगे। सर मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, कई बुक बेटा इसको कैपिटल एम से हमें मतलब, अगर हम एम करें तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना हुआ कोण, सारे बच्चे देखेंगे क्या होगा। देखिए बेटा, ये आपका ए बी, नेत्र आपके यहाँ है तो इसके साथ में जो बना हुआ ये वाला कोण है इसे मैं कर रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, बीटा। क्या कह रहा हूँ, बीटा कह रहा हूँ। तो ये आपका होगा बीटा, क्या आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। बीटा अपॉन में, बीटा अपॉन में क्या बन गया बेटा, बीटा अपॉन में क्या रह गया, ठीक है। और इसको अगर हम वापस देखें, m बराबर इसे लगभग टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा से डिनोट किया जाता है, से टेन अल्फा से डिनोट किया जाता है। फिर है क्या, ये कुछ कैसे डिनोट, समझ गए क्या बेटा मेरी बात, क्लियर। अब सारे बच्चे एक चीज देखो और देखिए क्लियर। अब एक मेरी बात देखिए बेटा, मेन पॉइंट यहाँ, सबको दिख रहा होगा, हाँ। अब देखिए, आप मुझे सिंपल सी चीज बताइए बेटा, एक आप सभी बच्चों को पता होगा, अगर आप मेन पॉइंट ओ से आपको डिस्टेंस मापनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, क्लियर। अगर आप इससे इधर जाते हो ऑब्जेक्ट तक, यहाँ से ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोला जाता है u, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, v बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लियर है क्या मेरी बात सभी बच्चों, इमेज डिस्टेंस सर यहाँ पर u, यहाँ पर क्या है, u है बिंब दूरी, क्या है बेटा, क्या है बिंब, और ये है आपकी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ये क्या है आपकी प्रतिबिंब। क्यों इसलिए बोला गया क्योंकि ये आई के पास में है, इसके पास में है, आई के पास में, इसलिए इसको बिंब दूरी बोला गया। क्लियर है क्या बेटा। अब सारे बच्चे ध्यान दीजिए, अब हमें क्या चाहिए, टेन अल्फा टेन बीटा की हमें क्या चाहिए बेटा, वैल्यू चाहिए, टेन अल्फा टेन बीटा की हमें वैल्यू चाहिए। सारे बच्चे ढंग से देखना, अगर आपने ये अरे क्या, ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी आंख है, अगर आपकी, अगर आप इसको ऐसे बनाओ तो यहाँ पर आपकी आंख है, ठीक है, यहाँ से आपकी आंख है, तो यहाँ पर इसके द्वारा जो बनाया हुआ एंगल होगा वो एंगल कितना होगा बेटा, अल्फा। याद करो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर आप आई के पास में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है वो डी होती है, क्या होती है, डी फॉर 25, कितना होता है 25 सेंटीमीटर, जो मिनिमम डिस्टेंस है, और इसे आप एच ओ बोल रहे थे। क्लियर है क्या बेटा, हाँ या ना, क्लियर है क्या। अब आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से क्या निकालना चाहते हो, आप यहाँ से टेन अल्फा निकालना चाहते हो, तो टेन होता है आर बटा, सॉरी लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। लंब देखो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है तो उसको बोलते हो नोट, और नीचे वाले क्या होता है आधार, तो आधार हो गया आपके, क्या हो गया आधार हो गया आपके पास में, क्या हो गया बेटा आधार हो गया आपके पास में, ये आपके पास में निकल कर एक है आपके पास में टेन, टेन अल्फा आ गया एच नोट अपॉन में डी। क्लियर है क्या बेटा, अरे बच्चे नोट कर लीजिए।
हमने बना दिया। अब हमें सारे बच्चे एक बार इधर देख, सारे बच्चे एक बार इधर देख। सर हमने ये बना दिया, अभी तो चाहिए, क्या चाहिए? टेन बेटा एक बार सारे बच्चे देखिए, टेन बेटा एक बार सारे बच्चे देखिए। अगर हम टेन बेटा निकालने की कोशिश करें, इस डायग्राम में एक बार गौर कीजिए सारे बच्चे, एक बार इस डायग्राम में आप एक चीज देखेंगे। अगर मैं ये वाला एंगल लूँ, कौन सा एंगल? डैश बी डैश, और ये बीटा एक्सिस किसके बीच में? टेन का कौन से एंगल में रखा हुआ, ढंग से समझना बेटा। निकाल लिया। अल्फा निकालना बहुत इजी होता है, बीटा निकालना थोड़ा हार्ड है। कैसे? आपकी आंख के सामने प्रतिबिंब पड़ा है, तो प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना हुआ, नेत्र आपकी यहाँ, आंख आपकी यहाँ है, प्रतिबिंब आपका ये रहा, तो इसके साथ में बनाया हुआ कौन आपका? बीटा नहीं है क्या? बीटा ही तो आपको निकालना है, बीटा निकालना है। आपके पास में जो टेन बीटा आएगा वो किसके द्वारा आ रहा है? गौर कीजिए। आप कल लगाओगे लंब बटा आधार, लंब है आपका सारे बच्चे ए डैश बी डैश अपॉन में, समझ, आपके पास में है ओ बी डैश, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर दो, मैं बोलूं कि एंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ लगभग बराबर है एंगल ए बी ओ के, तो आप इसकी जगह ये लिख दोगे। अगर आप इसकी जगह ये लिखना चाहते हो तो सर, अगर आप टेन बीटा लगाओगे तो ए डैश बी डैश की जगह ए बी लिख दो, और अपॉन में ओ बी डैश की जगह आप ओ पी लिख दो। क्या बड़ी बात है ना? तो यही चीज मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। समझ में आ गया बेटा क्या? समझ में आ गया बेटा क्या? यही मैंने प्रोसेस यहाँ पर थोड़ी देर पहले करने की कोशिश है। समझ में आ गया क्या? यही काम हमें यहाँ करना है। अगर मैं आपको समझाऊं, हाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर टेन, अगर मैं यहाँ पर टेन बीटा निकालूंगा तो टेन बीटा आएगा ए डैश बी डैश ओ बी डैश, और इसको लगभग बी ओ बी के बराबर आया ना। अगर आप टेन बीटा निकालना चाहते हो तो टेन बीटा आएगा ए बी, ए बी का काम कर रहा है एच नोट, और ओ बी, ओ और बी जो था वो यहाँ किसका काम कर रहा था? यू का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था बेटा? यू ई का काम कर रहा था, यू ई का काम कर रहा था। अगर वो यू ई का काम करेगा तो यही तो आपका निकल के आ गया टेन बी, क्या आ गया ना? एक नई वैल्यू निकल के आ गई टेन बी। इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर, हम जानते हैं कि m बराबर, हम पढ़ा था टेन बीटा फोन में टेन, में वैल्यू रखेंगे m बराबर में, इसमें वैल्यू रखेंगे m बराबर में टेन बीटा, टेन बीटा देखिए एच नोट अपॉन में, और अपॉन में एच नोट अपॉन में, अगर इसको हल करेंगे सर m बराबर में एच नोट अपॉन में, क्लियर हुई, और गुणा में अपॉन में एच, यहाँ से एच नोट कैंसिल, तो m बराबर बन गया डी अपॉन में। ये आपके पास में एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बन, फिर बेटे नोट कर लीजिए, सारे बच्चे इसको नोट कीजिए। क्लियर? मतलब ये आपके पास में मैग्निफिकेशन, एम को क्या बोलते हैं बेटा? मैग्निफिक, क्या बोलते हैं इसको? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन।
क्या बोलते हैं? क्लियर, नोट कर दीजिए। क्लियर, अब देखिए, अरे बच्चे फटाफट नोट कीजिए, कर लो। समझ में आ रहा है क्या सभी को बेटा? हाँ भाई, अब देखिए, अब हमें सर यहाँ पर एक काम करना है। अगर आप यहाँ पर कुछ कंडीशन देखो, क्या देखो कंडीशन? पहली कंडीशन ये आपकी ये रह गई, जब प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब कहाँ हो? डी दूरी पर हो। कहाँ पर हो? दूरी पर। जब प्रतिबिंब कहाँ हो? डी दूरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, सारे बच्चे ढंग से देखना। आपकी जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर आ जाए? डी दूरी पे। तो आप सारे बच्चे मेरे को ये बताइए, आप लेंस सूत्र जानते हो क्या? क्या जानते हैं बेटा? हम लेंस सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? रहेगा ये लेंस सूत्र सारे बच्चे जानते होंगे। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर में 1 में v माइनस में 1 अपॉन में u। होता है कि नहीं होता? आप सभी बच्चों ने पढ़ के आए हो, है ना बेटा? ये रह गया। अब मेरी बात सारे बच्चे बताइए, आपके पास में जब प्रतिबिंब कहाँ हो जाए? डी दूरी पर। प्रतिबिंब डी दूरी होने का मतलब ये हो गया, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, ढंग से समझना। डी दूरी होने का मतलब ये हो गया, ये आपका जो प्रतिबिंब है, अब डी दूरी पे कब आएगा? डी दूरी का मतलब है कि आपका इतना पास आ जाए कि वस्तु आपको एक्यूरेट दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे और बड़ी दिखाई दे। क्या दे? बड़ी। इसे समझना बेटा, ढंग एकदम आराम। मतलब डी दूरी का मतलब है, अगर आपका प्रतिबिंब हो, मतलब डी दूरी वो होती है जहां पर वस्तु आपको बड़ी दिखाई देती है और स्पष्ट दिखाई देती है। अगर प्रतिबिंब आपको पास लाना है तो आपको इस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे सेट करना पड़ेगा कि ये डी आपका, मतलब ये प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से सेट हो जाए। हाँ या ना बेटा, समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेट करना पड़ेगा कि आपका ये प्रतिबिंब कहाँ आ जाए? डी दूरी पे आ जाए। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। समझ में आ गई क्या? अब समझना, अगर आप डी दूरी पे लाओगे तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर एक तो यू ई का काम आएगा और एक यहाँ पर v। समझ में आ गया? आप मुझे सारे बच्चे बताइए जो मैं आपको करना। हाँ या ना बेटा? ये चीज आप मेरे को सारे बच्चे बता दीजिए, मतलब क्या हुआ? Yes। तो यू और एक यू कहाँ हो जाएगा? यू ई। और वी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब डिस्टेंस वी था, वो कहाँ आ गया? डी पे आ गया। डी पे आ गया सर डी। अब आप साइन कन्वेंशन सभी को याद होगा, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी सभी बच्चों को याद है क्या? अब बताइए बेटा, चिन्ह परिपाटी का मतलब था कि अगर आप लेंस से इधर जा रहे हो, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में जा रहे हो, तो सारी चीजें माइनस की आती है। तो सर यू ई तो हमेशा माइनस, ये भी आपका। अब सारे बच्चे इसमें माइनस रख दीजिए, तो बेटा रख दो। 1 में एफ बराबर 1 में वी, डी की जगह माइनस डी। क्यूब रखोगे, मुझे ये कराने की जरूरत। अगर आप 1 में यू ई चाहते हो तो 1 में एफ प्लस में 1 में डी आ जाएगा। ये वैल्यू उठाओ, ये वैल्यू जो आपकी थी। तो आप मुझे बताइए, आप जानते हो m बराबर में आपके पास में वैल्यू क्या आई थी बेटा? ये देखिए क्या आई थी, डी अपॉन में यू। डी अपॉन में क्या आई थी? डी अपॉन में। आई थी कि नहीं आई थी? तो इसी फॉर्मूले में अगर आप रखना चाहते हो तो m बराबर में डी अलग कर दो, यू ई की वैल्यू रख दो 1 प्लस में एफ प्लस में 1 अपॉन में। क्लियर? अगर आप यहाँ से निकालोगे तो m आपके पास में अगर आप दोगे d प्लस में f बटा f प्लस में 1, ये आपके पास में निकल के आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है m बराबर 1 प्लस में d अपॉन में।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहने का मतलब आया, सारे बच्चे एक बार इस फॉर्मूले को समझ ढंग से, इस फॉर्मूले को ढंग से समझ। मैंने बोला अगर आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे आ जाए, अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे, तो सर उसकी इमेज भी 25 सेंटीमीटर से पास पास में बनेगी, तो इसका मतलब आपको, मतलब कहने की बात है, सूक्ष्मदर्शी करेगा क्या, सूक्ष्मदर्शी कर रहा है कि आपके प्रतिबिंब को बड़ा कर रहा है, आपके प्रतिबिंब को बहुत बड़ा कर रहा है सर, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा तो सुस्पष्ट दिखाई देगा और प्रतिबिंब उसका बड़ा बनेगा और अच्छा दिखाई देगा, साफ दिखाई, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। और बात मेरे को आप ये बताइए कि अगर अब प्रतिबिंब में आपका 25 सेंटीमीटर पे आ गया, तो आपको ऑब्जेक्ट को ऐसे सेट करना पड़ेगा कि उसका प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पे हो, तो आंख उस 25 सेंटीमीटर पे जो वस्तु आ गई, उसका प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बन गया। पहले प्रतिबिंब बड़ा था, इतना था प्रतिबिंब, इतना, अब 25 सेंटीमीटर पे आ गया तो उसको और बड़ा नहीं कर देगा क्या, नहीं आना, क्या कहना चाहते, ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दिखाई देता है, प्रतिबिंब उसका और बड़ा बन गया, और अब ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज ही आपकी 25 सेंटीमीटर पे आ गई बेटा, डी दूरी पे रख दो, तो प्रतिबिंब पहले ही बड़ा था, अब उसको और बड़ा नहीं कर देगा क्या, तो आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो यहाँ पर आपको जो मैग्निफिकेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो m होगा यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा 1 प्लस में d ओन में, हाँ यार, मतलब यहाँ पर d आपको क्या मिलेगा, अधिकतम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अधिकतम, क्या मिल रहा है बेटा, अधिकतम, इसको बोलेंगे अधिकतम, क्या मिलेगी, क्लियर है क्या, अधिकतम आवर्धन आपको कहाँ मिलेगा, जब आप प्रतिबिंब को कहाँ रख दो, डी दूरी पे रख दो, क्लियर है क्या। हाँ, दूसरी कंडीशन सारे बच्चे एक बार नोट कीजिए बेटा, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, अगर आप केस 2 की बात करो, केस सेकंड की बात करेंगे, तो केस सेकंड में सारे बच्चे बताइए, जब जब प्रतिबिंब कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, आप मुझे सिंपल सी चीज, एक चीज बताइए बेटा, सिंपल सी, अगर आपके पास में डी, मतलब मिनिमम पॉइंट कौन सा हो सकता है, मिनिमम पॉइंट होता था, निकटतम बिंदु, आंख का निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम पॉइंट कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब v एक बार आपने 25 पे रख दिया, अब आप v को इन्फिनिटी पे रख दो, क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ, अगर आपने मैक्स मिनिमम पॉइंट 25 सेंटीमीटर रखा है, तो आपके पास में m तो क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया, m क्या आ गया, मैक्सिमम, क्लियर, समझ में आ रहा, क्योंकि m बराबर, याद करो, एच आई अपॉन में एच ओ होता था, और इसे आप वी अपॉन में यू भी कहते थे, इसका याद आ गया, ये वाला पॉइंट। और अगर अब आप इसको इन्फिनिटी पे रखो बेटा, सारे बच्चे इसको इन्फिनिटी पे रखो, कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी के पॉइंट पे रखो, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इसका मतलब v आपका क्या आ गया, इन्फिनिटी, u आपका क्या हो जाएगा, यू ई, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 1 अपॉन में f, 1 अपॉन में v, माइनस में 1 अपॉन में u, एफ b कितना आ गया, माइनस का इन्फिनिटी और माइनस का माइनस आ गया, तो 1 अपॉन में एफ बराबर 1 अपॉन में यू ई, समझ में आ गया क्या, ये बन गया, क्लियर। अब आप सारे बच्चे बताइए, हम m बराबर क्या जानते हैं, m बराबर क्या जानते हैं, d अपॉन में यू ई जानते हैं, m बराबर में d अलग कर दो, 1 बटा u की जगह 1 अपॉन में f, और गुणा में आपके पास में d रख दिया, m बराबर बन गया d अपॉन में, क्या बन गया, d
अपोन में। इसका मतलब ये हो गया, ये इसकी मिनिमम कंडीशन क्या बनेगी। तो यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में मिनिमम मिनिमम मैग्निफिकेशन है। मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब है न्यूनतम, क्या है बेटा, न्यूनतम आवर्धन। न्यूनतम आवर्धन आया है, से आप एम मिनिमम बराबर में डी अपोन में बोलते, या इसको एफ ही बोल दो, क्या बोल दो। कुछ किताबें इसको अलग तरीके से बोलेगी, कुछ इसको अलग तरीके से बोलेगी, ये नहीं बोलना, हमें जो आता है वो क्लियर। ये आपका मिनिमम। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी बेटा, जो आपके पास में था ना, जो आपके पास है ना, जो आपके पास में एम आया था, वो ज़्यादा देख सकता है 1 प्लस में अपॉन में, और लेस देन होगा अपॉन में। ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता। क्लियर। नोट कीजिए बेटा। क्लियर। ये था आपका ये टॉपिक, ने पढ़ लिया बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या पढ़ लिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप हमें आज देखा था। यहाँ से हमने सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट किया था और हमने यहाँ तक देख लिया। रह गया सिंपल सी बात, हमने ये देखी कि अगर आप किसी वस्तु को मिनिमम डिस्टेंस पे पास में रख देते हो, मिनिमम डिस्टेंस पास में रख देते हो, तो वस्तु आपको बड़ा करके, मतलब दर्पण आपको जो आप सॉरी आपका डिस्टेंस है वो आपको बड़ा करके वो दिखाई देगा। और अगर इसमें दो कंडीशन थी, तो इसके अंदर जो आपके पास में मैक्स जो पॉइंट था, जो आपके पास में इसमें पॉइंट आया था, कौन सा, ये वाला जो पॉइंट आया था, इसके अंदर जो आपके पास में चीज थी वो दो तरीके से आई। क्या आ गई थी, दो तरीके से। मतलब एक बार तो वो एम बराबर, आपने फॉर्मूला सभी बच्चों को याद करना है, अपॉन में। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमम आपके पास है मैग्निफिकेशन, तो 1 प्लस में डी अपॉन में एफ आता है। क्लियर। और मिनिमम करोगे तो डी अपॉन में एफ आएगा। इतनी चीजें हमने देख ली। ओके बेटा, तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बात करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। इसमें सर दो लेंस लगे, कितने लेंस, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, दो लेंस। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई लेंस। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तु के पास में रखा हुआ, और एक होता है आई के पास में, जिसको हम बहुत बड़ा लेंगे। क्लियर बेटा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।